हेलो बच्चों। आजकल आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ आपको बताने के लिए कि आपको किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को चुनना है। ठीक है, सपोज़ करो आपने ये वाला प्रोजेक्ट चुना है, फर्स्ट नंबर वाला, यानी कि ये है शेफ़ फॉर द डे। ठीक है, अगर आप ये चुनते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से आपका प्रोजेक्ट शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, बस यहाँ तक आपका जो प्रोजेक्ट का काम आपको जो कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, जो काम कॉपी में करना है आपको, वो बस आपका यहाँ तक का है, यहाँ तक का। इसके जो नीचे वाला काम है ये सब टीचर्स का काम है। ठीक है, ये टीचर्स का काम है कि किस तरह से चेक होगा, किस तरह से आपको कहाँ कहाँ आपकी हेल्प के लिए चीज़ें बनाई गई हैं कि कहाँ से रिसोर्स मिलना है, कहाँ से क्या होना है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो काम है वो सब इसके ऊपर वाला काम है। आगे बात समझ में, मैं दोबारा से आपको सारे प्रोजेक्ट्स भेज दूँगी, तब आप उसमें इस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक, कि आपको कहाँ तक करना है। आपको देखो ध्यान से, फर्स्ट सेकंड जो आपको करना होता है वो होता है फर्स्ट ये वाला पार्ट, सेकंड। ठीक है, फर्स्ट तो नाम ही हो गया, सेकंड में देखो दे रखा है कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, इनको पढ़ लीजिए, इनको फिर उस तरह से ही आप करेंगे। ठीक है, शेफ ऑफ द डे। ठीक है, आर्यन, इसी में टूटी फ्रूटी वाला भी है। टूटी फ्रूटी नाम नहीं है इसका, शेफ़ फॉर द डे था इसका नाम। ठीक है, तो ये आपको बिल बनाना है आइसक्रीम का, तो यहाँ तक जो फोर्थ लेवल तक आता है आपका। ठीक है, ये फोर्थ जो कॉलम है यहाँ तक जो पूरा करते हैं, बस यहीं तक आपका टेस्ट है। ठीक है, हर चीज़ में इसको ध्यान रखना है आपको कि आपका जो है ये फोर्थ कॉलम तक इतने ही एक्टिविटीज़ आपको करनी है हर प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, अब दूसरे प्रोजेक्ट को देखते हैं हम लोग। ये देखिए, सेकेंड प्रोजेक्ट है हमारे पास ये वाला, फूड के ऊपर। ठीक है, फूड वाला प्रोजेक्ट भी आपका इस तरह से ही है, अभी खुल रहा है ये देखिए, फूड का प्रोजेक्ट भी आपका इस तरह से है। यहाँ से लेके जो जो एक्टिविटीज़ आपको दे रखी है ना, कौन सा एक्टिविटीज़ आपको दे रखी है आपको चुनना है ये एक्टिविटी यहाँ से। द प्रोजेक्ट फैसिलिटेट्स द लर्नर टू ब्रेनस्टॉर्म वेरियस डायमेंशंस। ठीक है, आपको यहाँ पे रेसिपीज़ के नाम लिखने हैं और किस तरह से वो रेसिपीज़ बनाई जाती हैं वो लिखना है। ठीक, इतना ही काम है बस, और कुछ नहीं है ना। ये टेबल्स जो बने हुए हैं इनको आपको करना है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में कुछ कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो करनी है, ये भी आपको करना है। देखिए, फोर्थ पार्ट चल रहा है ये, है ना, हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, आपको पोस्टर ड्रॉ करना है, कुछ कुछ चीज़ें बनानी है, कैसे देखना है कहाँ है, तो उसके लिए भी आपको सब कुछ दे रखा है। इसका मतलब यहाँ 1 2 3 4 पार्ट तक का था काम। ये देखिए 5 पार्ट, बस ये 4 पार्ट तक का काम है। जो ये 5 पार्ट है, यहाँ पे रिसोर्स दे रखे हैं कि अगर आपको ये एक्टिविटीज़ करनी है तो उनका काम कहाँ कहाँ से आपको मिलेगा, ये कहाँ आपके चैप्टर में रिलेटेड है वो बताते हैं। राइट, इस तरह से आप ये एक्टिविटी कर लेंगे। इसके नीचे भी अगर आप जाएंगे तो इसके जो नीचे दे रखा है ना, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, ये हमारे काम का है, आप भी देख सकते हैं इसको। इसके मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स में जो प्रोजेक्ट आप करेंगे इसमें सब कुछ है। इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, ईवीएस भी है। वो हमें पता है, यहाँ से हम चुन लेंगे कहाँ से कौन सा काम चुनना है, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर पे है आपका प्रोजेक्ट है लीव्स का। इसको तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, है ना। लीव्स वाले प्रोजेक्ट में आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन विल कलेक्ट अ नंबर ऑफ लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, कलर, टेक्सचर एज शोन इन द पिक्चर। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, इसको आप एक लीव को इकट्ठा करेंगे, है ना। पहली एक्टिविटी क्या होगी, आपकी कलेक्शन ऑफ लीव हो गया। इसमें आपने क्या करना है कि 4 क्वेश्चन लिखने हैं और इनके आंसर्स देने हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे आप वैसे ही थर्ड और फोर्थ। मैंने कहा ना आपको फोर्थ तक का ही काम आपका है। देखो देखिए, फोर्थ वाला पार्ट कहाँ तक चल रहा है, ये फोर्थ वाला जो पार्ट है आपका, ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है ना। तो आपको यहाँ तक करना है इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, बस यहाँ तक। इसके बाद जो नीचे चीज़ें रखी होती है, यानी कि आपको ये एक्टिविटी करनी है, फिर आपको ये एक्टिविटी करनी है, फिर ये करनी है, 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 ये सब आपको एक्टिविटी करनी है। ठीक है, अगर आप ये प्रोजेक्ट चुनते हैं तो आपको ये सारी एक्टिविटीज़ उसमें करनी चाहिए। अगर एक आध छोड़ दोगे तो चल जाए, कोई बात नहीं है। ठीक है, क्या कर सकते हैं फिर, है ना। कोशिश करिए आप सारे करिए, बहुत ही कोई प्रॉब्लम है तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा, है ना, तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से फिर आपको नंबर भी मिल जाएंगे। राइट, और बाकी जो नीचे है, तो वो जो जो चीज़ें नीचे दे रखी हैं यहाँ पे,
जो चीज़ें नीचे दे रखी होती है इसमें आपको दे रखा होता है कि कहाँ से वो चीज़ ली गई है, ठीक है, वो चीज़ कहाँ से ली गई है। वो चैप्टर में अगर आपके चूहा बनाना है तो ये चैप्टर का जो चूहा है ये आपके सेकंड हिंदी का चैप्टर है शायद, उसमें से लिया गया है, ठीक है। रूब्रिक्स वगैरह नीचे का काम टीचर्स का काम है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मार्क्स कहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इतना ही काम करना है, उस तरह से ही आपका प्रोजेक्ट नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट इज प्ले योर पार्ट बी वाटर स्मार्ट। यस, प्ले योर पार्ट बी वाटर स्मार्ट मतलब प्ले योर पार्ट, आप अपना पार्ट पूरा करिए और वाटर स्मार्ट बनिए, मतलब हमें किस तरह पानी की बचत करनी है ना, पानी कैसा होता है, कहाँ कहाँ डलता है, क्या क्या यूज़ होता है। तो उसके लिए भी मैं आपको यही कहूँगी, देखिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चालू होता है आपका, है ना। आपकी एक्टिविटीज़ जो है फर्स्ट नंबर पे, तो 1 नंबर पे टाइटल दे रखा होता है प्रोजेक्ट का, सेकंड नंबर से आपकी एक्टिविटीज़ चालू होती हैं। तो ये एक्टिविटी आपने करनी है यहाँ तक, फोर्थ की जितनी एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है, फोर्थ नंबर तक ये सारी एक्टिविटी आप करेंगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ बनाना है कुछ, आपको कुछ करना है, कुछ बनाना है, ये टीचर्स से आप पूछ लीजिएगा जब क्लास होती है आपकी, उनसे पूछ लेंगे आप क्या क्या बनाना है। आप देख लीजिए आप कौन सा प्रोजेक्ट चुनना है, किस में ज़्यादा काम है, किस में कम काम है, इस तरह से आप चुन सकते हैं। इसमें अच्छा खासा पानी का खेलने के बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन खेलने के साथ आपको फिर उन एक्टिविटीज़ को लिखना भी होगा, है ना। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ तक आता है आपका, यहाँ तक, ठीक है। और कैसे करना है, कहाँ कहाँ से सामान लिया गया, वो नीचे रिसोर्स में दे रखा है, इसके जो नीचे दे रखा होता है ये चीज़ कहाँ से ली गई है, क्या काम है, ये सब टीचर्स का भी है और पेरेंट्स का काम भी है। आपका काम जो है वो ऊपर का है, स्टूडेंट का काम, ठीक है, इससे ऊपर तक का काम आपका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर। नेक्स्ट इज़ योर दिस वन प्रोजेक्ट, इसका नाम है टाइम, ठीक है। टाइम प्रोजेक्ट है, इसके अंदर भी वैसा ही है, देखो ध्यान से, आपको घड़ी है, कैलेंडर है, कैलेंडर आपको चिपकाना है ना, कहीं से लेके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं कंप्यूटर से आप, है ना। इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को सुंदर सा बनाइए, उसमें देखिए क्या क्या पूछा गया है। एक कैलेंडर चिपकाएंगे आप, जब कैलेंडर चिपका देंगे तो उस पर ये सारी एक्टिविटीज़ पर जो है आप उस पर करेंगे, ठीक है। वैसे ही आप सेकेंड टॉपिक करेंगे, थर्ड टॉपिक करेंगे, और आपका जो है फोर्थ तक जितने आपको, ये फोर्थ दे रखा है ना, ये नंबर, ये जो फोर्थ दे रखा होता है, यहाँ से आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे यहाँ तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। बस हर में आपका जो फोर्थ पार्ट है, बस यहाँ तक आपको जो एक्टिविटीज़ दे रखी हैं बारी बारी बस वो करनी होती हैं, ठीक। इसके नीचे का पार्ट फिर अगेन टीचर्स का पार्ट है और आपको वो नहीं करना है, ठीक है। ये आपको रेफरेंस के लिए कि हमने ये चैप्टर आवर फेस्टिवल का जो इसमें पूछा गया वो कहाँ से लिया गया, उसका यूट्यूब लिंक भी दे रखा है ना। 12 महीनों के नाम हिंदी में अगर आपको लिखने हैं तो यहाँ पे इस जगह जाएंगे तो मिल भी जाएंगे आपको, है ना। टाइम गोज़ ऑन में से चैप्टर लिया गया है, यहाँ से लिया गया है, इस चीज़ के लिए है, ठीक। फिर ये नीचे दे रखा है कि आपको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे हिंदी के, इसमें प्रेजेंटेशन के 4 नंबर होंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा जो होगा, है ना, ये मार्किंग स्कीम है, जब हम आपको मार्क्स देंगे इस प्रोजेक्ट के तो किस तरह से देंगे, ठीक है। ये चीज़ वो दे रखी होती है। तो अगर आप इसको देख के बनाना चाहें तो बनाइए। ये देखिए 80 मार्क्स का प्रोजेक्ट है आपका, ये कैन यू सी दिस, यहाँ देखो ध्यान से, ये तुम्हारा जो है 80 मार्क्स का प्रोजेक्ट है ये वाला, ठीक है। कैन यू सी दिस, दिस इज़ योर 80 मार्क्स प्रोजेक्ट। तो इसको ध्यान से आप करिए, है ना। 80 मार्क्स का 20 20 20 20, ये सब हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस आपका 20 मार्क्स का होते 80 मार्क्स का, तो ज़रूर ध्यान से करिए, ठीक है। वैसे ही आपका जो नेक्स्ट लास्ट है 6 प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास एक्चुअली, है ना। इसकी थीम जो है वाटर ट्रिप, ना, बहुत अच्छी ट्रिप है, इसका थीम जो है वो ट्रिप के ऊपर है। ट्रिप को कहते हुए ये प्रोजेक्ट को बढ़ाया गया आगे, ये देखिए वाटर ट्रिप, मेक अ ट्रैवल वाउचर, ये बनाया गया है, कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, आपको हिंदी इंग्लिश में लिखना है ट्रैवलिंग के बारे में। इसमें वैसे ही है, फर्स्ट जो है टॉपिक है, सेकंड है जो यहाँ से प्रोजेक्ट आपका शुरू होता है, आपको ये सब अपना जो है इनके व्हाट डू यू मेंशन इन योर ट्रैवल वाउचर, क्या मेंशन करेंगे, फिर सेकंड डे आपने क्या किया, कितना टाइम लगा कहीं से कहीं जाने में आपको, है ना। ये मैप ऑफ आगरा है क्योंकि आपके में चैप्टर है ये वाला, आगे जाके आप पढ़ेंगे इसमें कैसे कहाँ कहाँ आप गए, है ना। ये थोड़ी इंग्लिश है, इसमें अच्छे से पढ़ लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, सर से पूछ लेंगे आप। फिर देखिए ये बना रखा है यहाँ पे कार्ड, है ना। ये एक्टिविटी भी आपको पढ़नी पड़ेगी और आपको करनी पड़ेगी। इसमें भी वही है कि आपका जो भी काम है वो 4th लेवल तक सबमिट जाएगा, ठीक है। बस यहाँ देखिए 4 लेवल यहाँ ख़त्म होता है ना, ये 4 नंबर। 5 जो है वो टीचर्स का है, बड़ों का है, मतलब आपको कॉपी में करने का नहीं है 5 वाला काम, ये आपके टीचर्स का है देखने का, आपका काम जो है वो 4th तक का है ऊपर का।
वो एक्टिविटीज़ है, नीचे उसका क्या दे रखा होता है, रूब्रिक्स दे रखा होता है, कैसे मार्किंग की जाएगी, कहाँ से क्या लिया गया है ना, कितने क्वेश्चन के। देखो ये भी 80 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, तो आप ध्यान से करिए, है ना। मार्क्स लिए फॉर द टर्म 1 एंड 2, आपको 2 टर्म में इसमें मार्क्स दिए जाएंगे, फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में, ठीक है। सो दैट्स ऑल for your project. Hope you do it very nicely. Again, I'm sending this file to you, है ना। All the very best and do your projects nicely.